भैया ये क्या हो गया भैया? बैठो बैठो तुम। भरत भैया, कौन मर गया? हम ही मर गए। वर्ष 2020-21 में मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कागज। शायद आपने भी देखी होगी। अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने इस फिल्म में लाल बिहारी नाम के एक कैरेक्टर को प्ले किया था जिसमें लाल बिहारी जिंदा होता है, लेकिन सरकारी कागजों में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। वजह यह होती है कि उसके भाइयों को लाल बिहारी के हिस्से की जमीन भी मिल जाए और अपने आप को जिंदा साबित करने लाल बिहारी ऑफिसों का चक्कर काटने लगता है। पूरी फिल्म एक जिंदा व्यक्ति जिसे कि मृत घोषित कर दिया गया है उसे जिंदा साबित करने पर बनाया गया है। ठीक ऐसे ही एक जमीन के मामले में सरगुजा में ही एक केस सामने आया है जहां जिंदा जमीन के मालिक को मृत बता दिया गया। आइए चलते हैं आपको इस स्पेशल खबर की सच्चाई की ओर लेकर। जिंदा हो के मृतक हम सब मरे हुए लोग एक साथ जमा होकर अपना संगठन बनाने का ऐलान कर रहे हैं। क्या मुर्दे भी फरियाद कर सकते हैं? अपने नाम की अर्जी का दरख्वास्त तहसील के दफ्तर में लगा सकते हैं? सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे, सिर पीटने लगेंगे, लेकिन यह सच्चाई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा हुआ है। सरगुजा जिले के माइनपाट तहसील कार्यालय के बाहर खड़ी इस महिला को राजस्व विभाग के आरआई और पटवारी ने मुर्दा घोषित कर दिया। दरअसल माइनपाट तहसील के अंतर्गत आने वाला आमा गांव के आश्रित ढोड़ाडीह में इनके पूर्वजों की जमीन है, जिस पर अपना अधिकार पाने के लिए इन्होंने सीमांकन की अर्जी लगाई थी, लेकिन सरकारी कार्यालय ने जमीन के मालिक को मृत बता दिया। महिला और उसके बेटे को मृत होने की जब जानकारी मिली तो इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जमीन ला लूटत है ते कर ले जा कैसे दे सीमांकन करवाए ते कर है दे नहीं देहिन कागज ला दूसरे नाम लिख के भेज देहिन। मरुआए तो देहिन है मौला मर गई कह के तो लिखिन है। कौन लिखिस? अब यही तहसीलदार मंद होही ढेरे परेशानी अजे कर रेंगत 3-4 पेशी हो गई तले को झन्नी बैठे तहसीलदार मन गवाही ढेरे लाइन के मढ़े देखे नहीं बैठे। आज ये काम हो गई सो काम हो गई कथे ले भाग दे नहीं हो पार पेशी कहे आवे दे ओला नहीं ओ कागज मतलब फेंक द कलेक्टर जब पहुंच गए तले ओला फेंक द कहीं। सीमांकन करवाए ढोड़ा डीएम गांव के जमीन ला सीमांकन करवाए ओकर बाद आरआई हर जो भी कागज डाले रही सो यहाँ पंचनामा ओला निकाल के वहाँ दूसरा आरआई हर मृत हो गई फलना नोहरी कह के लिख के डाल दी से। अब विनोद मन के अता पता नहीं है सब लिख के डालल है नकर निकलवाए तो हमारा पता चली ओकर बाद दौड़ा थी। फिर अगला हर हमारे विपक्षी वाला हर केस करी से कि नहीं फर्जी कार्रवाई ने कह के, जबकि आदेश है मार्टिन एका का नाम से आदेश है, आदेश कागज है सीमांकन के लिए। फिर भी हमारे ऊपर केस करे थे 4 पेशी हो गई। हम आया कि गवाह लाइन के थक गए जगह बैठबे नहीं करें कोई अधिकारी में मृत होगी से। और विनोद मन के आता पता नहीं है इसे लेकिन है और दूसरे गांव का लोग मन जब दस्तखत करवाई है तो वही संजय नाम का कोई आरआई है सिग्नेचर तो है ओकर कागज में तो पता नहीं वो फर्जी वाड़ा करत वही लूटे के चक्कर में वही जमीन ला हमारे विपक्षी वाला कर वो मन जान पहचान है परिचय का है। तो कितना परेशानी होते तुमके? बहुत परेशानी होते बार बार वो चीज़ गवाह सवाल लाने ले तो खर्चा होबे करे प्लस मतलब खाना पीना दुनियादारी करना पड़े। इसे सरकारी लिपिकीय त्रुटि कहना सही नहीं होगा अथवा यह लापरवाही भी नहीं है। यह है सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर उनकी मिली भगत से जमीन हड़पने का खेल। बताया जा रहा है कि जमीन सीमांकन की अर्जी पर आरआई और पटवारी ने दूसरे मोहल्ले के भोले भाले ग्रामीणों से दस्तखत कराकर महिला के मृत होने का पंचनामा भी बना दिया है, लेकिन जब मृत महिला पंचनामा में हस्ताक्षर करने वाले ग्रामीणों के यहाँ पहुंची तो वो भी महिला को जीवित देखकर दंग रह गए। तो बिजारी में जो नापी हुआ था ना तो हम उन्हें अपना जमीन नपवाए इसलिए हम पंचनामा बनवाए वहाँ तो हम बनाए उसमें दस्तखत किए पंचनामा दस्तखत उसमें तो उधरे हमारा जो नापी हुआ था उसी के हिसाब से हमने दस्तखत कर दिए कि हम गांव वाले का पंचनामा का दस्तखत उसमें से जानते हैं। अब तो हम तो देख रहे हैं अभी तो दस्तखत हम लोग का है धोखा तो हुआ है अभी तो देख रहे हैं जिंदा है। गांव वाले हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं तो गांव का पंचनामा बोल करके हम दस्तखत कर दिए। घर वो पढ़ के बताया भी नहीं से मनमानी करवा लिया कि पंचनामा है इसमें दस्तखत। अभी पता चला कि इसमें तो पूरा हम लोग को फंसा दिया है कि हम बिजारी में हैं अब वो ढोड़ा
की है, कहाँ है जमीन, कैसे, तब दस्तखत करवा दिया। वहीं इस मामले में एसडीएम सीतापुर आरआई और पटवारी द्वारा महिला को मृत लिखने की बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि यदि ऐसी कोई त्रुटि हुई है तो ऐसा करने वाले आरआई पटवारी पर कार्रवाई करेंगे। एसडीएम साहब कृपया जल्दी कार्रवाई करें ताकि जमीन हड़पने के खेल पर विराम लगे और मृत घोषित करने वाले हवालात में जाएं। इसमें जो तहसीलदार से जानकारी ली गई है उसमें ये पता चला है कि इसमें मृत घोषित नहीं किया गया है, उसमें कोई कन्फ्यूजन थी जिसकी वजह से ये बात ऐसे सामने आई थी। उस महिला ने सीमांकन के लिए लगाया हुआ था जो कि सीमांकन किया गया है और सीमांकन का रिकॉर्ड वगैरह उनके नाम से दुरुस्त है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको मृत घोषित कर दिया गया है। नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई आरआई या पटवारी के पास ऐसा कोई पार नहीं है जिससे वो किसी को मृत घोषित कर सकें, तो इसमें उनके द्वारा किसी को मृत घोषित करना या ये करना उनके पावर की अधिकारिता की बात नहीं है। यह स्पष्ट है कि जीवित महिला को मृत घोषित करने का ये कारनामा आरआई और पटवारी की मिलीभगत को उजागर करता है। अब उन्होंने ऐसा किसके दबाव में किया और क्यों किया, ये जांच का विषय है और इस बार निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बहरहाल एसडीएम ने मामले में दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की बात तो कही है, लेकिन यह देखना होगा कि महिला जो कि जमीन की मालिक है उसे इंसाफ कब तक मिलेगा, या हिंदी फिल्म कागज के किरदार लाल बिहारी की तरह यह भी सरकारी दफ्तरों में अपने आप को जीवित साबित करने चक्कर लगाती रहेगी। इस मामले में कलेक्टर सरगुजा को तत्काल संज्ञान लेकर पीड़ित महिला को न्याय दिलवाना चाहिए ताकि मृत से अपने आप को जीवित साबित करने महिला को ज्यादा चक्कर न लगाना पड़े। आप कागज की सुनेंगे या इंसान की सुनेंगे? दिल इंसान के सीने में धड़कता है कि कागज में धड़कता है? बाल बच्चा मेहरारू कागज के होते हैं कि इंसान के होते हैं?